गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो। मैंने आपको 2.3 एक्सरसाइज दी थी ना, वही आपको बता रही हूँ। इसमें बोला है ए स्टूडेंट हैज़ 500 रुपीज़ इन सेविंग बैंक। सब बच्चे अपने एक्सरसाइज मैथ्स की 2.3 देखें नई गणित प्रकाशम गणित मंजरी बुक्स में, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, सिर्फ आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक स्टूडेंट के पास 500 थे उसके सेविंग बैंक में, और उसको हर महीने हर उसमें 150 रुपीज़ मिलते हैं पॉकेट मनी के। तो तुम्हें बताना है कि उसके पास एंड मतलब मंथ के एंड में कितने रुपए हो जाएंगे, उसको हर मंथ का बताना है। तो फर्स्ट मंथ में उसको कितने मिले, 500 तो उसके ऑलरेडी थे, तो 150 मिले, तो कितने हो गए, 650 हो गए। सेकेंड मंथ में कितने हो गए, 500 तो उसके ऑलरेडी थे, 150 इंटू 2 800 हो गए, ठीक है। थर्ड मंथ में 500 तो थे ही, 150 इंटू 3 950 हो गए, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ मंथ में 500 150 इंटू 4 1100 हो गए। ऐसे ही 5 मंथ में 1250 हो गए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा सीक्वेंस हमारा क्या है, 500 तो वही चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो हमारा एंड ऑफ द मंथ हम किसको लेंगे, एन मान लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से हम डिनोट करेंगे, हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना, हमें किस तरीके से इक्वेशन शॉर्टकट में सॉल्व करनी, क्योंकि आप हर बार थोड़ी ना ऐसे करके कैलकुलेट करते रहोगे। तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने से क्या होता है, हमें मान लो हमें 150 मंथ की निकालनी है, तो 150 यहाँ पर रख के 150 या 200 मंथ की निकालने, तो 200 यहाँ रख कर हम आराम से निकाल सकते हैं। जो हमारे पास इनिशियल बैलेंस था 500 वो, और फिर 550 और जितने मंथ की निकालनी है उससे इंटू करके हम, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, एंड मतलब हमारे नंबर ऑफ मंथ। ऐसे ही हमारे अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि और रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर, यानी कि एक रैली जो है, रैली होती है जैसे लाइन होती है, एक रैली शुरू हुई 120 मेंबर से, यानी कि इनिशियल मेंबर कितने हो गए, 120 मेंबर हो गए, ठीक है। एंड 9 मेंबर ड्रॉप आउट द ग्रुप, और 9 मेंबर जो है हर घंटे में 9 लोग गायब हो रहे हैं उस ग्रुप में से। एक रैली स्टार्ट हुई थी, मान लो बहुत लंबी पहुँच गई थी, और हर घंटे में हर एक घंटे बाद 9 बंदे उसमें से गायब हो रहे हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। तो पहले घंटे में जितने गायब हुए 120 माइनस 9 11 आ गए, 111, ठीक है। फिर सेकंड 2 घंटे बाद कितने हो गए, 102 हो गए। फिर 3 घंटे बाद कितने हो गए, 93 हो गए। 4 घंटे बाद 84 हो गए। हमें कैसे पता चला कि हर घंटे बाद कितने लोग गायब हो रहे हैं। पहले में 9 इंटू 1 हुआ तो उन्होंने आ गया। दूसरे घंटे में 9 दिन 18 लोग गायब हो गए, 2 घंटे हो गए ना, क्योंकि 9 इसके और 9 इसके, 18 102 आ गए। 3 घंटे में कितने हो गए, इतने हो गए। 4 घंटे में इतने हो गए। तो हम इसको अगर हम निकालना है, हमने ये ऐसे टेबल बनाई कि ताकि हमें समझ में आए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से बनाना है, ठीक है। अगर हमें निकालना हो, मान लो कि 6 घंटे बाद कितने लोग गायब हो गए, तो हम शॉर्टकट क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करने से अच्छा है हर घंटे का थोड़ा ना कैलकुलेट करते रहेंगे, तो हम शॉर्टकट बना लेंगे। यहाँ पे कितने लोग थे, 120 माइनस हर घंटे में 9 बंदे गायब हो रहे हैं, और 6 घंटे का 6 आवर्स का निकाल 6 घंटे बाद, तो 9 6 मल्टीप्लाई करके वही सॉल्व करेगा आंसर। यानी कि हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम जो है आंसर ईजिली निकाल सकते हैं खुद भी, ठीक है। तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन गया, mn = 120 माइनस 9 है। फिर क्वेश्चन 3 में हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखी है लेंथ रेक्टेंगल की 13 सेंटीमीटर दे रखी है, और ब्रेथ हमें लेंथ दे रखी है बस 13 सेंटीमीटर, और एरिया फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ, हमें एरिया निकालने को क्या है, ठीक है। तो लेंथ कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, फॉर्मूला लिख लिया हमने, फॉर्मूले से एक्सप्रेस कर दिया। अब 1 2 3, अगर ब्रेथ 12 हो तो कितना आ जाएगा, 13 इंटू 12 150। ब्रेथ अगर 10 दे रखी हो तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ब्रेथ अगर 8 दे रखी हो तो 104 हो गया, ठीक है। ऐसे ब्रेथ अगर कुछ और दे रखी हो तो हमें कैसे निकालेंगे, हम लीनियर इक्वेशन बनाकर यहाँ पर दिखा देंगे कि अगर मान लो लेंथ हो 44 तो हम क्या करेंगे, 13 इंटू 44 करके आंसर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। समझ में आ गया सभी को। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी जो 7 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है, लेंथ है उसकी 7 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है उसकी 11 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है हमें उसका वॉल्यूम। हाइट अलग अलग दे रखी है, 7 लेंथ परमानेंट दे रखी है, ब्रेथ उसकी 11 दे रखी है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स,
ठीक है। अब इसकी इस वॉल्यूम निकालने का मतलब इस पूरे का वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो हमारा कैसे निकलेगा, L इंटू बी इंटू एस से। तो हमें हाइट, तीनों हाइट दे रखी है। अगर 5 सेंटीमीटर आई तो फॉर्मूले में पुट कर दो, 385 आ गया। 9 हो तो इतना आ गया, 13 हो तो इतना आ गया। इसको निकालने का शॉर्टकट क्या है, अगर मान लो हाइट को छोड़ दे रखी हो, 24 दे रखी हो हाइट, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, ये दोनों तो दे ही रखे हैं ना पहले से ही, L इंटू बी तो पहले से ही दे रखा है ना, तो 77 तो दे ही रखा है, और हाइट जितनी बार दे वो निकाल लो। ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, VH इज इक्वल टू 77H। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सरिता जो है हर रोज़ बुक के 500 पेज पढ़ती है। नहीं, सरिता के पास एक बुक है जिसमें 500 पेज है। शी रीड 20 पेज एवरीडे। हर रोज़ वो उस बुक में से 20 पेज पढ़ती है, यानी कि 500 पेजों की एक बुक है और उसमें से 20 पेज पर डे पढ़ती है। तो बताना है कि 15 दिन बाद उसके कितने पेज बच जाएंगे, कितने रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो नंबर ऑफ़ पेज कितने हैं, 500 है। हर दिन कितने पेज पढ़ रही है, 20 पेज पढ़ रही है। और कितने दिनों में मतलब कितना रह जाएगा लेफ्ट आफ्टर, हमें तो नहीं पता ना, तो हम उसको n मान लेंगे। ठीक है, n मतलब हमारे नंबर डेज। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 डेज़ का बताओ, 15 डेज से हम मल्टीप्लाई कर दें, 500 माइनस 20 और 15 डेज, बट सॉल्व करके हमारा आ गया। सो हम कह सकते हैं 15 दिन बाद 200 पेज का बनेगी। ठीक है, इस तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इक्वेशंस को बनाना सीखते हैं। आई होप सो कि आप सीख गए होंगे।